राजस्थान सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में मिलने से किसानों के खाते भी अब सुरक्षित नहीं बचे हैं। इन खातों पर भी बैंक प्रबंधन अपनी तिरछी नजर जमाकर किसी न किसी तरह किसानों का अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे के राजस्थान बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सामने आया, जिसकी जांच पड़ताल प्रशासन तो अपने स्तर पर कर ही रहा है, लेकिन स्वदेश न्यूज की टीम ने जब इसका जायजा लिया तो कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ और झालावाड़ का एक विधानसभा है मनोहर थाना। उस विधानसभा में एक बैंक है राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उस बैंक के बैंक मैनेजर और बैंक के जो बाहर बीसी बैठता है उस पर आरोप लगाया गया है कि बैंक मैनेजर और बैंक बीसी द्वारा अकाउंट बंद करके और अकाउंट चालू करने की एवज में ग्राहकों से 8,000 रुपए लिए जाते हैं। हम उन्हीं ग्रामीणों के पास आपको लेकर चलेंगे और उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। आइए चलिए मेरे साथ। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मनोहर थाना जिला झालावाड़ के खाता धारकों के बचत खातों में पिछले महीने आपदा अनुदान का रुपया शाखा के जिन खातों में आया उन बैंक खातों को अस्थायी रूप से बैंक स्टाफ द्वारा लेन देन बंद कर फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि खाता धारक कहीं से भी पैसा नहीं निकाल सके। ग्राहक बैंक में रुपया निकालने जाते हैं तो खाता बंद बताकर शाखा से भगा दिया जाता है या बाहर बैठे बैंक बीसी मित्र से मिलने को कहा जाता है। वहीं बैंक बीसी द्वारा गुपचुप तरीके से अपनी दुकान पर रुपया 8,000 प्रति ग्राहक से लेकर बैंक से खाता चालू कराकर उनका वीडियो रुपया निकाल दिया जाता है। इस तरह का फर्जीवाड़ा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के साथ हुआ, जिसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। जब तक ग्राहक 8,000 रुपए देने की गारंटी नहीं देता तब तक खाता बंद ही रहता है और पैसे देने के बाद कहते ही खाते चालू हो जाते हैं। वहीं बैंक कैशियर किरोड़ी लाल का भी चैटिंग वायरल हो रहा है। बैंक कैशियर ने पासबुक लिमिट बढ़ाने और बैंक से संबंधित हर एक काम के ग्रामीण द्वारा पैसा लिया गया। कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि बंद अकाउंट को चालू करने के लिए पैसे लिए? ये पैसे लीवर काम मत करे, पैसे काट तो लिया 10,000 वैसे चालू करे आप। तो ये जो बैंक है किसकी बैंक है? ये नंदराम दो की मिलके काम करे। कौन कौन? ये मैनेजर नंदराम दो। तो ये सरकार की बैंक है या फिर इन्हीं की बैंक? सरकार की है पर दो मिलके काम करे, पैसा ले लाना ठगे 8-10,000 रुपए ले ले, दो पटार ले बस। गरीब आदमी किस तरीके से कैसे क्या हुआ? किसकी बैंक में आप गए? साहब मैं गया नंदराम की बैंक में, मैंने उनका 36,000 रुपया है, उसमें सादा आधा करना, आधा तुम रख लो आधा हमें दे दो। तो कहा था नंदराम ने तो नंदराम ने क्या देखूंगा महीने पर वो जा 2 महीने में जा देखूंगा कर लूंगा आधा आधा एड़ दूं कदी हिटेगा तो क्या नंदराम। तो पैसा तो आप ही का होगा? पैसा आपका ही 36,000 खाता में, उनके खाता में। कैसे क्या हुआ था? आपका अकाउंट बंद था, कैसे चालू हुआ था? पैसा खाता खाता चालू था। भाई साहब तुम्हारे में की का खाता बंद हो गया। किसने कहा था? नंदन। फिर क्या हुआ था? क्योंकि मैं खाता चालू करूंगा, मैं 8,000 करूंगा। फिर ले लिया कहीं? कितने दिया आपने? 20,000 डलिया साहब। अच्छा, वो तो सरकार द्वारा डाले होंगे। अरे बस कहीं से डलो, मैं पता नहीं भाई कहाँ डलिया। 20,000 डलिया तो 12,000 रुपया दिया मैं। बड़ौदा बैंक में गया था, आप वहाँ पे एप्लीकेशन मांगेगा अकाउंट चालू करने के लिए भैया कि 8,000 रुपए लगेगा, चालू राशि हट देंगे। किसने कहा? बड़ा सर ने किया था। क्या नाम है? मैनेजर साहब? हाँ, बड़े मैनेजर साहब ने। कैसे क्या हुआ था? उनने जो किया कि भैया पैसा नहीं निकले, ये राशि आप 8,000 रुपए नहीं दे रहे हो तो ये माइनस हो गया। अच्छा, निकाल पैसा नहीं दिया? पैसा नहीं दिया मैंने किसी को। हमारा खाता बंद हो रहा था, हम बैंक में गया था तो बैंक मैनेजर बोलिया कि तुम नंदरामगढ़ जाओ। तो नंदरामगढ़ आया तो मैंने हमारा खाता खोल दो, बैंक बंद हो गया तो तुम 8,000 देना। किसने मांगे पैसा? नंदराम। फिर क्या हुआ? फिर उनने मेरा खाता खोलिया, चालू कर दिया आपको? चालू कर दिया। तो उनने 8,000 रुपया मांगे, 2 माँ बेटा का 8,000 दे दो, 18,000 काट लिया। मैं गया था बैंक में, मैंने की चेक करा रहा पैसे तो गया तो मैं बैंक मैनेजर ने की के जाओ मैं नंदरामगढ़ है तो नंदराम ने के लगा आंगले यार उन्हें की के खाता बंद हो रही है। मन की पैसे पे का के खतरा है तो उन्हें बताया सा 65,000। फिर मन की ये कसा एडेगो तो उन्हें की नंदराम ने के कोई से खींचे मत के तो गरीब है गो पैसा तो मैं एड दूंगा। नंदराम ने 8,000 रुपए मांगे, मेरे खाते में कम से कम 30-40,000 रुपए पड़े होंगे। और फिर मैनेजर के पास गया तो मैनेजर ने भी यही बोले नंदराम के पास जाओ, नंदराम निकाल देंगे। तो यही हुआ मेरे साथ। तो बंद पड़े, अभी कोई मोदी का पैसे पड़ा है 2-2 हजार रुपए, भजनलाल मुख्यमंत्री का पड़ा है, निकाल नहीं पा रहा है, खाता बंद है हमारा। पैसा नहीं दिया मैंने, बंद ये कहा था 8,000 रुपए जो मांगा था मेरे, तो मैंने नहीं दिया, मैंने बंद रहने दो मेरे खाता को।
इस मामले में कई ग्राहकों द्वारा शाखा में शिकायत की गई, लेकिन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया है और मामले को दबाने की कोशिश भी की गई है। क्षेत्र के अन्य बैंक में भी आपदा अनुदान का रुपया ग्राहकों के खाते में जमा हुआ, लेकिन उनके द्वारा कोई रोक खातों में नहीं लगा पाए हैं। हालांकि मामला सामने आने पर इसकी शिकायतें जिला प्रशासन सहित प्रधान कार्यालय अजमेर में की गई। इसके कलेक्टर ने भी जांच की बात कही, लेकिन बैंक मैनेजर का कहना है कि जो संदिग्ध खाते हैं उन्हें बंद किया गया है, जिसका संज्ञान कलेक्टर द्वारा भी लिया गया। ऐसा कोई संज्ञान में हमारे नहीं है कि हमने कोई ग्राहकों के खाते में जैसे कोई राशि आई थी वो राशि हमें लगी, ये संदिग्ध है, हमने फ्रीज किए वो खाते और इसी वजह से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है रेगुलर कि इन प्रकार के खातों को आप अनफ्रीज करें, जबकि हमारे पास टोंक से, नागौर से और अलवर से भी हमारी बात चल रही है, जहां से पैसा उन्होंने वापस मंगाना है, क्योंकि ये त्रुटिपूर्वक यहाँ पे आया हुआ है। ये यहाँ के किसानों का पैसा नहीं है, ये कहीं के दूसरे जिलों के किसानों का पैसा है, जो हमारे यहाँ पे किसी तरीके से सिंडिकेट ने हमारे यहाँ के अकाउंट नंबर डाले हुए हैं और इसकी जांच कलेक्टर साहब ने जनसुनवाई में भी बात हुई है। कलेक्टर साहब ने जनसुनवाई में ऐसा बोला है कि इसकी जांच कराएंगे। 29 और 30 मार्च को सैकड़ों खातों में 34-34 हजार रुपए आए थे। ये रुपए अलवर, टोंक, नागौर और जयपुर से फर्जी तरीके से डलाए गए थे। ये पैसा टोंक, नागौर, अलवर और जयपुर के किसानों को फसल के मुआवजे के रूप में उनको मिलना था, लेकिन ये पैसा लाभार्थियों को नहीं मिलकर ये पैसा फर्जी तरीके से मनोहर थाना क्षेत्र के लोगों के बैंक खातों में जमा हो गया। अब जिम्मेदारों द्वारा जांच की बात कही जा रही है, लेकिन पीड़ित किसानों के साथ जो ठगी हुई है या इस मामले में शासन प्रशासन की गलती है, ये जांच का विषय है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मामले में क्या सच निकलकर सामने आता है या नहीं। झालावाड़ से स्वदेश न्यूज के लिए सद्दाम की रिपोर्ट।